जिस जगह पे चाहिए वो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हम उन पार्ट्स को रेड कर दें, जैसे कि वालेकुम अस्सलाम मार्कशीट वरहमतुल्लाहि सब्जेक्ट वबरकातुहू। में फेल होता है तो उसके चले हम अपनी क्लास मार्कशीट जो स्टार्ट करते हैं। उसका ठीक है, बैकग्राउंड हमने कल चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। आप सबको स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी। बैकग्राउंड जो है रेड हो जाता है। ठीक है, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, तो इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका एक ये यूज केस है, कंडीशन फॉर्मेटिंग इज यूज्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट और अनयूजुअल वैल्यूज एंड ट्रेंड्स। क्या कह रहा है? कह रहा है हाईलाइट किया जा सकता है वैल्यूज को जो हमने अभी पढ़ा जैसे, और क्रिएट्स अ लेवली पिक्चर व्हिच अलाउज टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड क्रिटिकल डेटा एट अ फर्स्ट ग्लांस। बेटा ये जो बच्चा एनोटेट कर रहा है, देखो नाम आ रहा है, सही है, नाम मैंने ऐसी सेटिंग अपने पास शो इनेबल करी हुई है कि नाम आ रहा है। तो अभी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अगली दफा थोड़ा एहतियात करना। मैं ऐसी जो चीजें हरकतें करते हैं क्लास में स्पेसिफिकली जो नाम पे सबसे चले, पहले नोट कर लेता हूं। बोलता सबको नहीं, स्क्रीन शो सबको हो नहीं रही है ना? पता, हमने कल ये कर ली बस थी, चुपचाप नोट कर टाइम लेता हूं। शेयरिंग कर लिया था सेकंड चांस ये और मुझे रियल देता टाइम है, हमारा रह गया था ना। सेकंड टाइम वो बच्चा करता है तो फिर मेरा रिएक्शन होता है स्ट्रांग। अच्छा, अभी तो मैं जस्ट वार्निंग देके छोड़ दिया। टाइम शेयरिंग हमने पढ़ लिया था और रियल टाइम रह गया था हमारा। ये देखो, डेटा इज हाइलाइटेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन वैल्यूज। क्या नाम है? अब्दुल्ला, वो उसैद, क्या अब्दुल्ला। करना है कल हमने कहाँ तक पढ़ा? टाइम शेयरिंग कर लिया था हमने, रियल टाइम कर लिया था, रियल टाइम रह गया था ना हमारा। यानी हम कुछ रूल्स जी। बनाते ऊपर हैं करेगा। रियल टाइम रह गया था। टाइम शेयरिंग किया था, देखो ये किया था हमने, टाइम शेयरिंग पढ़ लिया था हमने। और हमने रियल टाइम करना है। ठीक है, रियल टाइम का मतलब क्या? रियल टाइम से समझ रहा है कि उसी एट अ टाइम पे ही ना। अब रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच हैज फिक्स टाइम लिमिट। Processing has to be done with the defined time limit, otherwise system will be failed. Real time processing classified into two parts. ठीक है, एक टाइम दिया हुआ उसी टाइम में करना है, अदरवाइज वो चीजें फेल हो जाएंगी। अब रियल टाइम में दो आते हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम क्या? हार्ड रियल टाइम सिस्टम guarantees that critical tasks complete on time even the shortest delay or urgency is not acceptable. Here system should meet the deadline. Missile system and air traffic control are best example of hard real time system. ठीक है, ये क्या है? डेडलाइन होती है, गारंटीड एट क्रिटिकल कंप्लीट ऑन टाइम। देखो जैसे एयरलाइन सिस्टम होता है, एयर ट्रैफिक होता है। एयर ट्रैफिक में ऐसा होता है ना कि आपको पता है ये जहाज यहाँ से यहाँ है, इतनी देर में वो यहाँ पहुंचेगा। अगर इस इससे एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं, जैसे अक्सर क्रैश हो जाते हैं जहाज़ें। ठीक है, कुछ ट्रैफिक में इशू हो जाता है कि दो जहाज आपस में मिल जाते हैं, या वो ये रूट का इशू हो जाता है। ठीक है, आप जब भी जहाज उड़ता है आपको पता है रिडार के जरिए उसको सारी चीज़ें ट्रैकिंग होती है, ये जहाज यहाँ जा रहा है, ये रूट होता है। ठीक है, उनका बाकायदा प्रॉपर रूट होता है। तो हम रियल टाइम जो है, हम एयर ट्रैफिक न्यूज़ को सिस्टम को बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम उसी टाइम सारी चीज़ें चल रही होती है। ठीक है, अब सॉफ्ट रियल टाइम क्या है? इन दिस टाइम constraint is less strict. ये less strict है। The meeting of deadline is not compulsory for each task. नहीं कंपलसरी नहीं होती है इस टास्क के लिए। A critical real time task get priority over other tasks until it complete. Priority क्या होती है? कि वो टास्क कंप्लीट हो जाए। But before a certain time, according to the priority, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, ये चीजें क्या है? सॉफ्ट में आता है। देखो अगर हम दो जरिए भी जाते हैं अक्सर, और कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पे सीट रिजर्व करवा लेते हैं, ऐसा होता है। आपको पता है टेबल आपकी बुक हो जाती है, रिजर्व हो जाती है। बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, पीसी वगैरह में चले हैं, वहां पे आपका रिजर्व होता है। शेराटन में होता है, शेराटन में आप रिजर्व करवा सकते हैं, हम इस टाइम पे डिनर करने आएंगे, हमारी वो सीट रिजर्व होनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होता है कि आप उसमें 5-10 मिनट लेट भी होते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो आपकी सीट जो है या टेबल जो है आपकी रिजर्व होती है। जैसे कि एयरलाइन में भी होते हैं। एयरलाइन जब जहाज आपने बुक करवा लिया, ठीक है, एक सीट बुक करवा ली, अब आप क्या है, वो उसमें टाइम पीरियड होता है कि 3 से 4 घंटे पहले आपको वहां पहुंचना पड़ता है। ठीक है, आप क्या होता है जैसे कि आप 3 घंटे पहले पहुंचना था तो आप 2.5 घंटे पहले पहुंच गए तो वो आपकी सीट रिजर्व रहती है। अदरवाइज जो है वो आपकी सीट किसी और को दे देते हैं। तो ये एग्जाम्पल है सॉफ्ट एयरलाइन की, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम में आपको समझ में आ गया कि ट्रैफिक है,
एयरलाइन ट्रैफिक कोई गलती नहीं क्या हो सकती, ये टाइम टू टाइम सारी चीजें मैनेज करनी है। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है कि उसमें आप थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन कर सकते हैं, जैसे ट्रांजेक्शन में, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, एयर टिकटिंग में, ये सब चीजें। अब जो टॉपिक आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो वो टॉपिक है क्या है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। अच्छा मुझे उसैद अब्दुल्ला बताओ, कभी विंडो इंस्टॉल करना सीखिए, विंडो इंस्टॉल किए कभी? मैंने देखी है। अच्छा चलो आज हम करना भी सीख लेंगे। देखो पहले जो होता था ना, पहले जो है सब लोग सीडी से करते थे विंडो, मैंने आप लोग को याद लास्ट टाइम बताया था, सब लोग 3D डीवीडी से करते हैं। अब क्या करते हैं लोग, सॉफ्ट यूएसबी से अपनी विंडो कर रहे हैं। देखो ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग program ready for execution. Software solution installer is a computer program that install file such as application, driver or other software onto the computer. सॉफ्टवेयर क्या काम इंस्टॉल, बोल रहा है? हाँ अब देखो जो मैंने अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने अपनी विंडो अपडेट की अभी, अपडेट्स आई हुई थी, देखो सिक्योरिटी में आई, तो अगर पास और फेल के ऊपर कोई चेक लगाया जाए तो इस हिसाब से उसको फॉर्मेट कर दो। इज इट क्लियर? देखो आ रहा है 8:18 पर अपडेट हुई है। कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर आएगा तो ये फौरन से वो उठा लेगा, ये फायदा होता है अपडेट्स का, ठीक है। अभी थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा लैपटॉप, जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा, ठीक है। तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑनटू कंप्यूटर बाय वेरियस मींस, बहुत से होता है, दे कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करते हैं, जैसे हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं वीएलसी पर करते हैं तो हम किससे करते हैं, इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर लेते हैं। दे कैन आल्सो बी इंस्टॉल फ्रॉम एन इंस्टॉलेशन सीडी और डीवीडी से भी करता है, और फॉर्म ऑफ यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ठीक है, फॉर्म ऑफ यूएसबी फ्लैश ड्राइव। अब जो है ना इंस्टॉलिंग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो आपको फाइनल फॉर्म एग्जाम होगा उसमें मैं ये लाजमी सवाल दूंगा, लाजमी, ठीक है। ये देखो चेकिंग फॉर अपडेट्स कर रहे हैं, ये एक आई हुई अपडेट डाउनलोड करेगा अभी, सबको दिख रही है 2% डाउनलोड जब हो जाएगा उसका इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। अभी थोड़ा स्लो चला, देखो मैंने आपको कहा ना कि मेरा अभी इससे पहले और स्लो चला था, तो मैं अपडेट किया, वो चीजें रिस्टार्ट हो गई। आप देखो दोबारा अपडेट आई नहीं है, ये अभी अपडेट कर लेगा, ठीक है। चलो हम लोग अपना काम कंप्लीट करते हैं। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विंडोज का, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट एसेंशियल और सॉफ्टवेयर दैट आर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल। विंडोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। चूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम depend upon the hardware that we have to maintain compatibility between hardware and software. The operating system vendor specifies the minimum hardware requirement for installing Windows 10. We need it at least following configuration, यानी at least following configuration के लिए क्या चाहिए, प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज हो, 1 GB रैम हो, 32 GB और 2 GB हो, ठीक है, और 32 GB हार्ड डिस्क हो उसके अंदर, ये कार्ड हो, डिस्प्ले हो, इसके थ्रू हम करते हैं। लेकिन आपका सवाल जो आएगा ये मेजर स्टेप फॉर इंस्टॉलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखें सबसे पहले आप क्या करते हो, इंसर्ट द सीडी। नहीं देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला जो काम है ये मोबाइल में नहीं हो सकता। हुज़ैफा साहब भी आगे खैरियत, मोबाइल में काफी तक फंक्शंस दे दिए हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि हमें कंप्यूटर के ऊपर ही सीखनी है लाजमी। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा साहब, खैरियत से हैं आप? आज आप आ गए खैरियत, उठ गए जब? मोबाइलों से काम वालेकुम सलाम। वहां तो काम करके सर आप उठ गए आज? ही आना चाहिए जी ये वजह है कि पढ़ना वढ़ना नहीं, तुम 2 क्लासेस में नहीं आए हो। लास्ट क्लास में आए कि सर ने, सर वो कॉपियां ये चीजें अपलोड हो जाएंगी, तो आप फौरन से चले गए, लेट हो गए। तो बेटा टाइम पे ऑनलाइन हुआ करो। हुज़ैफा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम्हें विंडोज इंस्टॉल करना आती है? हाँ, कैसे करता? सीडी से। अच्छा सीडी तरीका क्या है वो आज हम सीख रहे हैं, ठीक है। देखो या तो सीडी से करते हैं या तो यूएसबी से करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये देखें, ये सॉफ्टवेयर है,
देखो ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ ब्राउज करते हैं, इसके थ्रू ही आपकी विंडोज बनती हैं, ठीक है। देखो ये मेरा पीसी आ गया, ई और सॉफ्टवेयर में गए, विंडोज में गए, विंडो 10 में गए, 86 पे किया, 32 बिट पे। नेक्स्ट करेंगे तो वो पूछेगा किस पे करना है, यूएसबी या डीवीडी। यूएसबी में करूँगा, ऑप्शन दे देगा, यू कैन चूज। 4 स्टेप होते हैं। हमने आईएसओ फाइल कर ली, जो मैंने अभी दिखाई थी वो आईएसओ फाइल थी। अब देखो यूएसबी का क्या, यूएसबी पूछेगा कौन सी यूएसबी, वहाँ पे बिंग कॉपी करेंगे और कॉपी कंप्लीट होगी तो आपके यूएसबी जो है वो बन जाएगी विंडो, ठीक है। अब विंडो बन गई यूएसबी, अब उसके बाद करना क्या है, कहाँ से शो आ रहा है, हुजैफा, अब्दुल्ला, जी सबको स्क्रीन शो हो रही है ना। अब देखो जी ये तरीका है, इंसर्ट द विंडोज इंस्टॉलिंग डीवीडी या फ्लैश ड्राइव। यूएसबी दिखा दिया आपको, रीस्टार्ट योर कंप्यूटर, कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे, वेट द फर्स्ट स्टार्ट स्क्रीन, प्रेस होल्ड डेल, डेल के लिए F2 दबाते हैं, और अगर एचपी का पीसी होगा तो F8 या F9 दबाएंगे, ठीक है। कुछ में F2 का होता है, नहीं F2 को F2 के जरिए आप जा सकते हैं, F2 में से बायोस स्क्रीन जाएंगे तो आप वहां से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी सिलेक्ट जो है ना, सिलेक्ट बूट ऑर्डर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आपने रिस्टार्ट किया, वाइट स्क्रीन आई और आपने F8 दबाया या F10 दबाया, किसी में F8 होता है और F9 होता है और किसी में F10 होता है, ठीक है। वो बी बूट सीक्वेंस पे आता है, वहां पे ये चीजें मांगते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, यूएसबी या इंसर्ट इंटरनल सीडी। तो आप अगर फ्लैश ड्राइव से कर रहे हैं तो फ्लैश ड्राइव का नाम आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे, जब क्लिक करोगे तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्ट एन ऑप्शन, अपग्रेड या कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। मैंने आपको बताया था ना, मैंने अपनी यूएसबी निकाल दी थी, अब वो रैम निकाल दी थी चलते हुए लैपटॉप से दिखाने के लिए, मेरी विंडो की चीजें उग गई थी, तो मैंने अपनी दोबारा वो लगाई थी, कहते हैं यूएसबी विंडो वाली, तो वहां मैंने अपग्रेड किया था, क्योंकि मेरी से शुरू की फाइल करप्ट हुई थी तो मैंने अपग्रेड कर दिया था, ठीक है। ये पूरी चीजें वो अपग्रेड नहीं हुई थी, खत्म नहीं हुई थी विंडोज से। लेकिन अगर आपकी विंडो जो पूरी तौर पर खत्म हो जाए, यानी आपकी चीजें वहां से फाइलें उड़ जाए, काफी फाइलें उड़ जाए, तो आपको क्या करना होता है, कस्टमाइज सॉल्यूशन करना होता है। कस्टमाइज सॉल्यूशन में एडवांस में आता है, फिर सेलेक्ट एंड ड्राइव। देखो जैसे ही आप वो करते हैं ना, मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं दिखाया, चलो अभी देख लेते हैं। ये देखो सर वो शायद नहीं आया। उसैद आया था, उसका शायद नेट का इशू हो गया, वो चले गया इसलिए, ठीक है। ये देखो ये तरीका दिया हुआ है यहाँ पर, और ऐसी पिक्चर्स भी दी हुई है। पिक्चर्स में आता है इसमें, ये देखो ऐसी विंडो खुलती है, इंस्टॉल करते हैं आप, इंस्टॉल के बाद ये एडवांस का आता है ऑप्शन, एडवांस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन बता देता हूँ, ये एडवांस है ना, अपग्रेड है, कस्टमाइज करते हैं, कस्टमाइज में एडवांस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका, सबसे पहले ये ऑप्शन आता है, नेक्स्ट करते हो आप, नेक्स्ट करने के बाद विंडोज इंस्टॉल का आता है, इंस्टॉल नाउ करते हो आप, इंस्टॉल नाउ के बाद ऑप्शन आता है ये कस्टमाइज का, कस्टमाइज पे क्लिक करते हो, उसके बाद आपका ऑप्शन आता है, ये खुलता है, ठीक है। विंडो 10 में किस में करना है, कुछ में होता है किसमें डायरेक्ट कर लेता है वो, उसके बाद आपका ऑप्शन खुलता है, बता रहा हूँ आपको, इसमें अगर पिक्चर हुई तो देखते हैं, देखो
तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे, जो भी आपको फाइल फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं जो सबसे पहला वाला होता है ना वही सी होता है। सी को आपको डिलीट करना पड़ता है, ऐसा नहीं सबको डिलीट करना है। ये शायद ये देखो, ये रहा। सबको पिक्चर दिख रही है, ब्लर तो नहीं आ रही? नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं है। दिस दिख रहा है सबको ऑप्शन? ऑप्शन दिख रहा है सबको? जी वो ये ऑप्शन आता है, जो सबसे पहला होता है ना वही आपको सी होता है। इसमें 2 पार्टीशन बने हुए हैं 30 जीबी का, वहाँ पे डिलीट करते हैं और जब न्यू करेंगे तो वही इसको डिलीट करेंगे। ऊपर जो है ना ये कुछ एमबीज का भी आ रहा होता है ना, ये तो जीबीज का कुछ एमबी यानी 200-300 एमबीज होती है, वो रिजर्व फाइल्स होती हैं। इसको डिलीट करेंगे, रिजर्व फाइल को डिलीट करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे तो वो एक पार्टीशन यानी सी डिलीट हो गए वापस क्रिएट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या होता है, ये ऑप्शन आता है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे फिर ये खुल जाएगा विंडो, ये खुद ही कॉपी कर लिए सब चीजें करेगा और फिनिशिंग अप करेगा। तो आपकी विंडो इंस्टॉल्ड हो जाएगी। उसके बाद वो लैंग्वेज का मांगेगा कि क्या नाम रखना है, क्या पासवर्ड रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें तरीका होता है जो कि हमने ऑनलाइन देख लिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं सिलेक्टेड ड्राइव। यहाँ पे सिंपल बता रखे सिलेक्टेड ड्राइव करेंगे और फॉलो द इंस्ट्रक्शन, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे तो ये तरीके आपको कस्टमाइज किया, एडवांस किया और सिलेक्ट डिवाइस के यहाँ पे वो करना है विंडोज। उसके बाद आप क्या कहते हैं, उसके बाद आप क्या होगा स्क्रीन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉलो द ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन, जो कि हमने स्क्रीन इंस्ट्रक्शन देख ली, ठीक है। इस तरह के तरीके आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये खुलता है, ठीक है। उसके बाद ये बताइए, फर्स्ट ऑप्शन ये खुलता है जैसे मुझे याद है वो बता रहा हूँ। उसके बाद इंस्टॉल नाउ का आता है। इंस्टॉल नाउ के बाद ये जो हमने स्टेप में पढ़ दिया एडवांस या अपग्रेड या कस्टमाइज किया। कस्टमाइज के बाद मैंने बताया कि आपको सेलेक्ट एंड ड्राइव, सिलेक्ट एंड ड्राइव वाला भी दिखा दिया मैंने। ये सिलेक्ट एंड ड्राइव का दिखा दिया मैंने आपको। स्लाइड इफेक्ट है कि नेक्स्ट की, उसके बाद नेक्स्ट होने के बाद आपका वो खुद ब खुद कॉपी करना स्टार्ट करना। अब आपका काम खत्म। अब जो है कंप्यूटर अपना काम करेगा, जो कि कॉपिंग वगैरह कर रहा होता है, फिनिशिंग करता है, सारी चीजें फाइल उठाता है। उसके बाद जब खत्म हो जाएगा तो आपका क्या होगा, जब ये इंस्टॉलेशन हो गई उसके बाद एक और ऑप्शन आता है, वो आता है रीस्टार्ट का, ये वाला। आप या तो यहाँ पे क्लिक कर दो या तो 10 सेकंड का वेट करो, वो 10 सेकंड वेट करेगा और खुद ही रीस्टार्ट कर देगा और फिर आपकी फाइलें चीजें आ जाएंगी। विंडो अपडेट हो चुकी है, फिर आप अपनी पर्सनलाइज करोगे, ये साइन अप करोगे, इस तरह आएगा ऑप्शन। कंप्यूटर नेम रखोगे, पासवर्ड रखोगे, नेट का डालोगे पासवर्ड, ये सब चीजें करके ताकि वो अपनी जितनी भी डेस्कटॉप की आइकन्स वगैरह है वो सब चीजें उठा ले, ठीक है। ये तरीका होता है हमारा विंडोज करने का, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफिस। ऑफिस का क्या है, ऑफिस में भी इसी तरह करते हैं। विंडोज इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच नीड टू इंस्टॉल अदर सॉफ्टवेयर टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवर कंप्यूटर। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर पैकेज दैट वी इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। एमएस ऑफिस है, इसमें वर्ड, एक्सेल, ये सब चीजें आती हैं। और वो उसका तरीका क्या है, ये है रन द एमएस ऑफिस सेटअप फ्रॉम यूएसबी डीवीडी, ठीक है। वो भी करके दिखाता हूँ आपको। जैसे सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, ये देखो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। मैं इंस्टॉल तो नहीं कर रहा, मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है सॉफ्टवेयर। आ गए ऑफिस पे, ऑफिस का सेटअप चलाते हैं। किस तरह करते हैं वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे सीरियल की लिखी हुई है, सीरियल की किया, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे खुल जाएगा प्लीज वेट व्हाइल सेटअप प्रिपेयरिंग, ठीक है। देखो स्लो चल रहा है ना पीसी, वो इसी वजह से स्लो चल रहा है क्योंकि यहाँ पे अपडेट चल रही है। ये ऑप्शन देगा वहाँ पे आप
वो सीरियल की कॉपी करेंगे और फिर आके सेटअप करेंगे। तो पढ़ लेते हैं, सही होता है। व्हेन सेटअप चेक द बॉक्स मार्क आई एक्सेप्ट द गारंटी, एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर, फिर एंटर प्रोडक्ट की डालेंगे, इंस्टॉल जो करना है नाउ, और कस्टमाइज करेंगे तो वहाँ पे सिलेक्ट द पैकेज व्हिच यू वांट टू इंस्टॉल, सिलेक्ट एंड इंस्टॉल नाउ, देन इंस्टॉलेशन बिगिंस। इंस्टॉलेशन बिगिन हो जाती है, एमएस ऑफिस इंस्टॉलर विल नोटिफाई ऑटोमेटिकली फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन। जब फिनिश हो जाता है तो आपका वो खुद ब खुद नोटिफिकेशन भेज, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज योर इंस्टॉलेशन, ऐड और रिमूव, प्रिपेयर या रिमूव, ठीक है, क्योंकि मैंने तो किया हुआ है इसलिए ये आ रहा है। एक तरीका क्या होता है कि जैसे ही वो खोलता है, ठीक है, जैसे ही आपका वो सॉफ्टवेयर आप सेटअप खोलते हो, देखो यहाँ पर चेक द मार्क्स, वो कहते हैं एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट जैसे ही करते हो फिर आप एंटर की करते हो, जो कि मैंने यहाँ पे इसमें स्टॉक हुई भी है, कॉपी करके वहाँ पेस्ट करते हैं। देन फर्दर अगर आपको सारा इंस्टॉल करना है तो आप इंस्टॉल पे करते हैं, सब चीज़ इंस्टॉल हो जाएंगी, फीचर्स, आउटलुक, ये सब चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगी। अदरवाइज क्या होगा, आपको सिर्फ वर्ड करना है, एक्सेल करना है तो वो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, बिगिन करेगा, बिगिन जब कर दिया आपने तो वो खुद ही इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एंड में नोटिफिकेशन दे देगा। चलो ये तो एमएस ऑफिस का भी हो गया। अब इंस्टॉलेशन एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, बीजीए एंटीवायरस बहुत आपका फेमस है, ठीक है। पेजिया हो गया, अवेरा हो गया, ये सब चीजें जो है आपके एंटीवायरस टू कीप अवर कंप्यूटर सिक्योर। अच्छा, विंडो 10 में जो है ना आपको एंटीवायरस करने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पे डिफेंडर होता है, यहाँ पे डिफेंडर होता है जो कि सब चीजें बता रहा होता है। जैसे ही कोई आता है वायरस, यहाँ पे वो क्लिक कर देता है और कहता है फिक्स इट, फिक्स इट कर देता है, आपका खुद ब खुद वो चीज खत्म हो जाती है। लेकिन विंडोज 7 में अक्सर करने की जरूरत पड़ती थी क्योंकि वो वायरसेस आए थे नेट के थ्रू या यूएसबी के थ्रू, आपके वायरसेस आए थे, इस वजह से हम एंटीवायरस करते थे। लेकिन विंडोज 12 में जरूरत ही नहीं है। टू कीप अवर कंप्यूटर सिक्योर एंड फ्री फ्रॉम वायरसेस वी नीड टू इंस्टॉल एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। A number of free antivirus software are available online. AVG, Avast, Avera, Kaspersky, Sky are some of free antivirus. These days we need to download install file from respective antivirus software and run it. But make sure that computer has the access of internet access होना चाहिए. After running the installation file, antivirus software will be automatically stored on your computer. Most component of an antivirus software is the virus database, which antivirus software update time to time. We must update our viruses database for preventing the virus threat. चलो आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हम फिर कल से इसके क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है बेटा। कोई सवाल? हुजैफा, उसैद चले गया। अब्दुल्ला शरानी कोई सवाल पूछना पूछ लो बेटा। ये क्लास का टाइम तो ओवर हो चुका है। आपकी नेक्स्ट क्लास है अब्दुल्ला? जी वाह, नेक्स्ट क्लास है और आप लोग 5 मिनट ऊपर हो चुके हो। 11:55 में क्लास खत्म हुई थी हमारी, 11:50 पे, और 12:01 हो रहे बेटा। चलो आप नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन हो क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, 10 मिनट ऊपर हो चुका है, ठीक है। सही है। समझ में आया? कोई सवाल पूछो। समझ में आ गया सबको? जी ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।